सर, पेट्रोल का दाम कम होना तो हमेशा खुशी देता होगा। हाँ, हमेशा हमेशा खुशी देता है। तो इस बार काफी बड़ा अंतर आया है, क्या लग रहा है, क्या सही है घर का बजट बनाने में? पहले बढ़ाने के बाद कम करने का क्या फायदा। लेकिन आप अगर मैं बात करूं तो घर का बजट सेट होता है थोड़ा सा, कि बढ़ता तो जा रहा था लेकिन अब अच्छा। गाड़ी का बजट भी सेट हो जाता है, गाड़ी ले जाने गर्मी में तो गाड़ी जाती ज़्यादातर रेस चला के, और ज़्यादा रेट होता है तो गाड़ी ले जाने में आलस आता है, फिर सोचनी पड़ती है। अब पेट्रोल के दाम में अब काफी बड़ा अंतर नजर आ रहा है, तो कैसा, किस तरह कदम, क्या कैसे? अच्छा लग रहा है जेब भी कम हल्की हो रही है कि नहीं? और बाकी सभी चीज़ों फर्क पड़ेगा, सभी को अच्छा लग रहा है, अब तो गुड फील हो रहा है। क्योंकि एक 7-8 रुपए के आसपास का अंतर आना शायद घर के बजट को भी शायद एक तरीके से थोड़ा सा सेट बैलेंस करे, हर जगह फर्क पड़ेगा। डीजल में भी फर्क पड़ा है, 7 रुपये उसमें भी कम हुए हैं, 9 रुपये पेट्रोल में कम हुए हैं। देखिए, और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे, वो रिएक्शन एक समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो अंतर आया है, पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं, तो एक घर का बजट तो कहीं ना कहीं करता ही है कि जिस तरीके से अगर गाड़ी चलाने वाले लोग तो बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, जैसे अभी चल रहा था 105 के आसपास चल रहा था, ठीक है, बढ़ गया था, तो अभी कम हुआ है तो थोड़ी राहत हुई है। लेकिन जैसे पहले होता था ना कि 60-70 रुपये था, अगर उतना हो जाए तो फिर तो यह है कि आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियाती बरतने की ज़रूरत है। लेकिन अभी तो फिर भी इतना हुआ है, लेकिन कुछ तो उस पे आराम मिलेगा थोड़ा। अब देखिए, हाँ, थोड़ा बहुत 4-5 रुपये देखिए थोड़ा बहुत हो गई। बिल्कुल, तो देखिए वो आम आदमी के बजट पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं आराम मिलने वाला है। लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कोई कह रहा है कि पुराना दाम वापस आ जाए, उसका इंतजार कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि अब मेरे घर का आम बजट इस बार शायद मैं सुधार पाऊंगा, क्योंकि जो एक बड़ा अंतर अब पेट्रोल और डीजल के दाम में आया है, उसके कारण मेरी दिनचर्या का मतलब जो दिन में मैं दैनिक जो खर्चा करता हूँ उसमें भी एक अंतर नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ वरुण भसीन, टाइम्स नाउ भारत, दिल्ली। तो वहीं मोदी सरकार के फैसले पर आम लोगों का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए आप। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था, मिडिल मैन कहाँ जाता फिर, ये भी तो देखो ना आप। जैसे जो लोग 2 व्हीलर है, मैं खुद 4 व्हीलर में इतना परेशान हूँ, तो लोग 2 व्हीलर में भी बहुत परेशान थे। और अच्छा हुआ 9 रुपीज़ कम हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ, और बहुत ही बोल्ड डिसीजन है और बहुत सही डिसीजन है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को रिगार्डिंग द सेम। देखिए, ये स्टेप गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से लिया है, जनता बहुत परेशान थी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहा था सभी के लिए, उसी की वजह से रिस्पेक्टिव महंगाई बहुत बढ़ जा रही थी। बहुत अच्छा स्टेप है, और मेरे ख्याल से सरकार को ये स्टेप को मेंटेन रखना चाहिए और कोशिश और करना चाहिए कि इसको और अगर 70-80 रुपीज़ की रेंज के बीच में लेके आएगा तो ये आम जनता के लिए बहुत अच्छा स्टेप हो जाएगा। पेट्रोल अभी भी आपने डलवाया है 96 रुपये 72 पैसे जी। किस तरह से इसको स्टेप को अच्छा मानते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया, काफ़ी अच्छा हद तक है। अगर सेंट्रल ने किया तो बहुत अच्छी बात है। केंद्र सरकार को भी तो ने किया, लेकिन राज्य सरकार को भी कम करना चाहिए काफ़ी रेट, जो कि बहुत आम जनता पे फर्क पड़ेगा इस चीज़ के लिए। और वरुण भसीन हमारे रिपोर्टर इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं। वरुण, लोग इसे राहत के तौर पर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, क्या कह रही है आम जनता? जी बिल्कुल, देखिए पूरा एक इकोसिस्टम की हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं सरकार ने अपने कदम से शनिवार को सुधार दिया है, क्योंकि सबसे बड़ा असर आम आदमी के जेब पे तो पड़ने ही वाला है, लेकिन उसके अलावा जो महंगाई, जो छोटी छोटी चीजों में महंगाई बढ़ रही थी, वो जो आप सोचिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि पेट्रोल के साथ डीजल के भी दाम कम हुए हैं, तो अब वो जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था उसका असर पड़ेगा, क्योंकि उन ट्रांसपोर्टेशन यानी उन गाड़ियों से सामान जो अब तक छोटा छोटा पहुंचता था, उनमें 2-3 रुपए का भी अंतर आएगा। जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिल्ली में इस वक्त दाम दिखा दूं। कल यहां पर ये जो प्रति लीटर का रेट था वो 105 के आसपास नजर आ रहा था, लेकिन आज 96 रुपए 72 पैसे में 1 लीटर पेट्रोल इस वक्त दिल्ली में मिल रहा है, और डीजल वही 89.62 पैसे के आसपास पहुंच चुका है। यानी कि एक बहुत बड़ा अंतर इस वक्त दिल्ली में ग्राउंड पर नजर आने लगा है। लोगों से बातचीत करते हैं कि किस तरह से इंतजार वो कर रहे थे। एक पेट्रोल के दाम में काफी बड़ा अंतर आया है, घर का बजट सुधरने वाला लग रहा है। मुझे तो नहीं लगता सुधरेगा भाई, मुझे तो नहीं लगता सुधार आएगा। पेट्रोल का दाम कम हुआ, आपको अब क्या लग रहा है, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, कम तो होना चाहिए था। लोग जाएंगे कैसे, कमाएंगे कैसे, खाएंगे कहाँ से, इतना कहाँ से लाएगा? बच्चे पालेंगे या पेट्रोल के खर्चे उठाएंगे या लेबरों को देंगे, कहाँ से करेंगे सब?
थोड़ा बहुत कम हुआ, 9 रुपए का अंतर आया, अच्छी बात है। अच्छी बात है, हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। थोड़ी बहुत तो बचावट होनी चाहिए जी। गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे आप बताइए। घर के बजट में भी ठीक फर्क है, पड़ता है। बिल्कुल। बजट में भी हर चीज पे वरुण महंगाई लौटेंगे आपके पास, लेकिन मुंबई की जनता क्या कुछ कहती है ये जानने के लिए अरुणिल का रुख कर लेते हैं। अरुणिल, ये बताइए कि मुंबई की जनता इस फैसले को कैसे देख रही है, कितनी बड़ी राहत उनके लिए? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ये फ्यूल पे जो प्राइस है उसको नीचे लाया गया है, 9 रुपए और 8 रुपए। बट अभी स्टेट गवर्नमेंट पे इसका प्रेशर क्लियरली आ जाता है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें कि क्यों स्टेट गवर्नमेंट को भी एक्साइज कम करना चाहिए, अगर हम उसको दिखाएं तो एट प्रेजेंट अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में, मुंबई में पेट्रोल का प्राइस है ये 111.30, और यही हम अगर दिल्ली से कंपेयर करें तो दिल्ली में 96 to 97 रुपीज पर लीटर पेट्रोल है दिल्ली में। तो ये जो डिफरेंस है, ये दोनों में डिफरेंस है, वो करीब 14 से 15 रुपए का डिफरेंस है। और ये सब जो पैसा जा रहा है 14 से 15 रुपया, वो किसके पर्स में जा रहा है? ये जा रहा है मैक्सिमम इसमें से पैसा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पर्स में जा रहा है। तो फिर क्या स्टेट एक्साइज में अगर कम हुआ तो लोगों को और राहत मिल सकती है? ऐसा एक प्रश्न निर्मला सीतारमण ने भी उठाया था। बट कल जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उन्होंने ये बोला कि इतना पहले से ही पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए गए थे कि अभी जो ये छोटी किस्तों में जो कम कर रही है केंद्र सरकार, उससे लोगों को इतनी राहत नहीं मिलेगी, पहले ही डैमेज हो चुका है। प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये बोला कि हमने जिस तरीके से प्रेशर डाला सरकार के ऊपर, तो ये हमारी ऑपोजिशन की विक्ट्री इसको बताई जा रही है। बट अभी प्रेशर महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे भी है, सीएम उद्धव ठाकरे पे भी है। क्या वो एक्साइज अपना कम करेंगे तो फिर ज्यादा राहत बिल्कुल। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से अरुणिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मसले पर। आप ठीक कह रहे हैं, सियासत हो रही है, विपक्ष यही कह रहे हैं कि ये महज औपचारिकता है। पहले आपने एकदम बढ़ा दिया और एकदम कम कर दिया, तो आप जनता को मूर्ख मत समझिए। बहरहाल